गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का सिलेबस पार्ट 1 का सिलेबस चर्चा करूंगा। यह सर्वविदित है कि कोविड-19 की वजह से इस साल अभी तक कोर्सेस शुरू नहीं हो पाए हैं। एडमिशन की प्रक्रिया अभी तक चल रही है और आने वाले कुछ समय में भी क्लासेस शुरू होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इसलिए आप सबों की मांग पर आज हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे ताकि आप घर पर अध्ययन कर सकें, क्या पढ़ना है इसकी जानकारी हो, किन किताबों का सहारा लेना होगा इसकी भी जानकारी हो और क्या पढ़ने हैं इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम लोग बी.आर. अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स करिकुलम में सिलेबस की चर्चा करेंगे। तो ये 3 ईयर डिग्री कोर्स के अंतर्गत पार्ट 1 का मैथमेटिक्स करिकुलम है, मैथमेटिक्स सिलेबस है, मैथमेटिक्स ऑनर्स का सिलेबस। ये मैथमेटिक्स ऑनर्स 2 पेपर में विभाजित है। आपको 2 पेपर मैथमेटिक्स ऑनर्स या मैथमेटिक्स मेजर कहा जाता है। मैथमेटिक्स मेजर में आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे। पहला पेपर के बारे में हम लोग एक करके चर्चा करें तो पेपर 1 में 3 ग्रुप होंगे। पहला होगा ग्रुप ए। ग्रुप ए में सेट थ्योरी होगा और सेट थ्योरी में 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ये एक स्वतंत्र ग्रुप होगा ग्रुप ए। इसमें सेट थ्योरी सिर्फ रहेगा जिसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेट थ्योरी में जो पढ़ाई होगी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से शुरू होगा और उसके बाद रिलेशन, मैपिंग, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इस सब की चर्चा होगी। फिर बाद में काउंटेबिलिटी ऑफ सेट्स की चर्चा होगी। तो इसमें से 3 फुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपके पास मैट्रिसेस, जिसका आपने पहले कुछ अध्ययन किया था, मैट्रिसेस, इसमें से 2 क्वेश्चंस एंड इस ग्रुप में और एक किताब आपको पढ़ने हैं, इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसका भी आपने पूर्व में कुछ अध्ययन किया था 12th क्लास के अंतर्गत लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रुप बी में मैट्रिसेस अर्थात मैट्रिक्स थ्योरी और लीनियर प्रोग्रामिंग, इसमें से प्रत्येक में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद ग्रुप सी। ग्रुप सी में भी 2 किताबें पढ़नी हैं। एक है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, एक है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। इसमें से भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके साथ और एक किताब है, वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री इससे आप बहुत पहले से ही वाकिफ है। इसमें से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
ऑफ कोर्स सेट थ्योरी भी आपने पूर्व में 11th क्लास में अध्ययन किया था। ये सारे मैट्रिक्स का भी अध्ययन किया था 12th में। इसी तरह से आप लगभग सारे किताबों का एलिमेंट्री तौर पर अध्ययन कर चुके हैं। ये कुछ हायर लेवल पर ये किताबें हैं, ये हायर ट्रिगोनोमेट्री है। इस तरह से कुछ ऊंचे स्तर के आपके सिलेबस होंगे ऑनर्स करिकुलम के अंतर्गत। तो सेट थ्योरी, मैट्रिसेस, लीनियर प्रोग्रामिंग में कितने कितने क्वेश्चन रहेंगे ऐसा आपने देख लिया। इसमें टोटल अगर देखा जाए तो टोटल इसमें से 12 क्वेश्चंस रहेंगे। आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, सबको ऐड करने पर 12 आएंगे। इस 12 क्वेश्चंस में आपको 6 क्वेश्चंस का ही जवाब देना पड़ता है। इसको याद रखेंगे। यू हैव टू आंसर 6 क्वेश्चंस आंसर ओनली 6 क्वेश्चंस। इसमें से एक इसमें निर्दिष्ट रहता है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो 6 क्वेश्चंस कैसे चुनने हैं उसका टाइप दिया हुआ है। आंसर 6 क्वेश्चंस selecting at least one from each group, selecting at least one from each group, ये इंपॉर्टेंट बात है। at least one from each group। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 ग्रुप बनाए गए हैं, तीनों में से कम एक रखते हुए तब आप लोग टोटल 6 क्वेश्चन पूरे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस ग्रुप से एक क्वेश्चन को टच करते हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन को टच करते हैं, तो इस ग्रुप से फिर आपको टोटल मिलाकर 3 क्वेश्चन टच करने होंगे। अर्थात किसी भी ग्रुप को आप एकदम ब्लैंक छोड़ नहीं सकते हैं, हर ग्रुप से कम एक क्वेश्चन को टच करने हैं। इसलिए हर एक ग्रुप का स्टडी आवश्यक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी ग्रुप को आप छोड़ के जवाब नहीं दे सकते, नहीं तो कम से कम एक क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। ये ख्याल रखना पड़ेगा कि सेट थ्योरी से भी कम एक क्वेश्चन टच करने हैं। इस ग्रुप से अगर आपको मैट्रिक्स में रुचि है और लीनियर प्रोग्रामिंग में रुचि नहीं है, ये आपके पास समय नहीं है, तो आप इसमें से एक किताब को भी पढ़ के इस ग्रुप को टच कर सकते हैं। इस तरह से अगर इन दोनों किताबों को पढ़ने के पूरे आपके पास समय नहीं मिल पा रहे हैं कतिपय कारणों से, तो आप इसमें से ट्रिगोनोमेट्री में अगर ज्यादा रुचि है तो इसमें से भी आप कम से कम 3 में तीनों क्वेश्चन टच कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे विकल्प हैं। सार यही रहा कि कम से कम हर ग्रुप को टच करके आपको 6 क्वेश्चन पूरे करने हैं। अब जहां तक सिलेबस की बात है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे सेट थ्योरी में हमने कह दिया सिलेबस को, तो इसमें से जो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है, बुक्स को परचेज खरीदने से आपको सिलेबस की जानकारी भी हो जाएगी। लोकल लेवल पर कुछ किताबें चलती हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, और कुछ अच्छी किताबें खासकर फॉरेन राइटर्स की किताबें सामान्यतः मार्केट में नहीं मिलती है, खासकर छोटे शहरों के मार्केट में। तो वो लाइब्रेरी से या फिर ई बुक्स या फिर इंटरनेट के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। भविष्य के लिए ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन बेस बुक के रूप में कुछ किताब, लोकल किताब खरीदनी पड़ती है, जिससे आपका पढ़ाई निर्बाध रूप से चलता रहे। तो जैसे सेट थ्योरी में रिकमेंडेड बुक्स है, बुक्स का नाम मैं साथ साथ लिख देता हूं। यह है रिकमेंडेड बुक्स, एक यहां पर हम लोग हेडिंग दे देते हैं, रिकमेंडेड बुक्स। सेट थ्योरी में आपको डिग्री लेवल सेट थ्योरी बाय के झा, ऑथर हैं बाय प्रोफेसर के झा। डिग्री लेवल सेट थ्योरी कहा जाता है बाय के झा। ये नवभारत प्रकाशन पटना, नवभारत प्रकाशन में अवेलेबल है। ये प्रकाशन आजकल इन किताबों से प्रकाशन हालांकि नई एडिशन में उपलब्ध नहीं है, इसलिए के झा की किताबें अब कुछ दुर्लभ हो गए हैं। फिर भी के झा की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये किताब मिल जाए, आप इसको सर्च करेंगे नवभारत प्रकाशन, और कर देते हैं
बाय दासगुप्ता एंड प्रसाद। ये है भारती भवन। ये किताब अवेलेबल है मार्केट में, भारती भवन बाय दासगुप्ता एंड प्रसाद, भारती भवन। और किताब का नाम होगा डिग्री लेवल सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में दोनों ही किताब डिग्री लेवल के नाम से होगा, लगभग सारे किताब डिग्री लेवल के नाम से ही होंगे। डिग्री लेवल सेट थ्योरी बाय दासगुप्ता एंड प्रसाद। इस तरह से मैट्रिसेस की किताब भी, ये किताब लालजी प्रसाद की होगी। किताब का नाम ही है मैट्रिसेस, इसके ऑथर होंगे लालजी प्रसाद। इस तरह से लीनियर प्रोग्राम भी किताब का नाम होगा लालजी प्रसाद। इस तरह से थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी लालजी प्रसाद, ये पैरामाउंट पब्लिकेशन से लिखते हैं। लालजी प्रसाद की किताब मार्केट में अवेलेबल है। और डिग्री लेवल ट्रिगोनोमेट्री, ये किताब आप अगर चाहे तो स्टैंडर्ड किताब एस.एल. लोनी का होता है, लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, ये एस.एल. लोनी वॉल्यूम 2 या पार्ट 2 लेने होंगे और ये सामान्यतः मार्केट में अवेलेबल नहीं रहता है। पार्ट 2 की किताबें बिरले मिलती हैं, लेकिन अगर ये किताब अवेलेबल नहीं है तो आप पुनः दासगुप्ता प्रसाद की डिग्री लेवल ट्रिगोनोमेट्री खरीद सकते हैं। नाम उनका किताबों का डिग्री लेवल से आता है। डिग्री लेवल ट्रिगोनोमेट्री बाय दासगुप्ता एंड प्रसाद, बाय दासगुप्ता। और ये भारती भवन का होगा, भारती भवन, ये पब्लिकेशन का नाम है भारती भवन। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये आप किस किस किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। ये मूल किताब है जिससे आपकी पढ़ाई होगी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे फॉरेन हैंड्स की भी किताबें हैं जो समय के साथ फिर हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ फॉरेन हैंड्स की चर्चा करेंगे, जैसे यहाँ पर एस.एल. लोनी और डिग्री लेवल ट्रिगोनोमेट्री जो मार्केट में अवेलेबल है। सेकेंड वाली किताब, इसको आप इमीडिएट पा सकते हैं और इसके अनुसार जैसे भी इसके सिलेबस मेंशन है इसमें चैप्टर्स, उसके अनुसार आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। जैसे ट्रिगोनोमेट्री एक कोर सब्जेक्ट है, आरंभिक सब्जेक्ट है, तो इसकी पढ़ाई आप शुरू में कर सकते हैं। जैसे डी मॉर्गन्स थ्योरम है या कॉम्प्लेक्स ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, तो वहाँ से इसकी पढ़ाई शुरू होगी और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा इसकी पढ़ाई। तो ये आपका पेपर 1 का नमूना है। इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये संपूर्णतः बी.आर. अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के सिलेबस के तहत है। और यूनिवर्सिटी वाइज थोड़े सिलेबस डिफर करते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में थोड़े से वेरिएशन होंगे, मगध यूनिवर्सिटी में या बिहार भागलपुर यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी में सिलेबस में थोड़े डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन लगभग सिलेबस का प्रारूप इसी तरह का होता है। फिर हम लोग पेपर 1 के बाद अब पेपर 2 की चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑनर्स या मैथमेटिक्स मेजर में 2 पेपर होंगे। हर एक ऑनर्स में ही 2 पेपर हुआ करते हैं पार्ट 1 में। और नए करिकुलम में जब नए सिलेबस बनेंगे तो उस समय फिर और कुछ एडिशन होंगे या सब्ट्रैक्शन होंगे, लेकिन फिलहाल पेपर 1 के अंतर्गत ये सारे किताबें हैं। और इसमें जो वर्णित चैप्टर्स होंगे, मोस्टली चैप्टर्स का अध्ययन करना है। हो सकता है यूनिवर्सिटी वाइज कुछ एक चैप्टर्स उसमें से डिलीट कर दिए जाए, तो उसका हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। इसके बाद हम लोगों का पेपर 2 आता है। ग्रुप ए में आएगा डिफरेंशियल कैलकुलस। स्टूडेंट्स, आप हायर मैथमेटिक्स की दुनिया में पदार्पण कर रहे हैं, तो हायर मैथमेटिक्स में कुछ कुछ अवयव होते हैं जिससे पता चलता है कि आप हायर मैथमेटिक्स की दुनिया में पैर रख रहे हैं। उनमें कैलकुलस इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है, और कैलकुलस और उसके साथ एनालिटिकल ज्योमेट्री
जिसमें ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन एंड ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, जिसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कुछ हद तक 11th क्लास में और 12 क्लासेस में। तो डिफरेंशियल कैलकुलस ये एनालिसिस का ब्रांच माना जाता है, और एनालिसिस आपको हायर मैथमेटिक्स के अंतर्गत डिग्री 2 जब में आप पदार्पण करेंगे उस समय पढ़ने हैं और पार्ट 3 में पढ़ने हैं। अभी कैलकुलस के रूप में अध्ययन करना है डिफरेंशियल कैलकुलस। कैलकुलस ये भी बहुत सशक्त किताब बाय लालजी प्रसाद, आप इसको लेंगे। इसमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से आपकी पढ़ाई शुरू होगी। डिफरेंशिएशन के बारे में आपको पहले से ज्ञान है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जिसकी पढ़ाई शुरू होगी और आगे चलता रहेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें जो मूल किताब है उसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। जोसेफ एडवर्ड की प्रमुख किताब है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो अगर ये किताब अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो आप सर्च कर सकते हैं नेट में बाद में, लेकिन एक किताब जो मूल किताब होगी वो ये आप इसका अध्ययन करेंगे लालजी प्रसाद। ग्रुप बी में इंटीग्रल कैलकुलस है। इंटीग्रल कैलकुलस इसको आप बाय दासगुप्ता एंड प्रसाद आप ले सकते हैं। बाय दासगुप्ता एंड प्रसाद, भारती भवन के पब्लिकेशन के तहत है ये। या कुछ किताबें कैलकुलस की प्रगति प्रकाशन की या फिर कृष्णा प्रकाशन, जिसे मेरठ पब्लिकेशन कहा जाता है, उसके किताबें प्रमुख रूप से आती है। बाय शर्मा एंड शर्मा या बाय DC अग्रवाल। ये मेरठ पब्लिकेशन की किताबें हैं। मेरठ पब्लिकेशन DC अग्रवाल, बहुत सारी किताबें हैं DC अग्रवाल, लेकिन लोकल लेवल पर दासगुप्ता प्रसाद की किताबें अवेलेबल हैं, इसको आप परचेज कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी किताबें हैं जैसे दास एंड मुखर्जी के कैलकुलस हैं, वो सब भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उससे भी पढ़ाई अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन लोकल लेवल पर जिसमें से यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं वो ये सारी किताबें हैं, भारती भवन की किताब है। ग्रुप सी में ये 2 पार्ट कैलकुलस हो गए, फिर ग्रुप सी और ग्रुप डी मिलाकर आपको ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस होंगे। एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस। इसका दूसरा नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये है बाय लालजी प्रसाद, आप लेंगे बाय लालजी प्रसाद। और ग्रुप डी में एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसको हम लोग 3D ज्योमेट्री कहेंगे। 3D ज्योमेट्री, इसमें से अच्छी किताब जो है वो बाय दासगुप्ता एंड प्रसाद है। बाय दासगुप्ता एंड प्रसाद, भारती भवन। दासगुप्ता की सारी किताबें भारती भवन से पब्लिश होती हैं, भारती भवन। तो आपके पास इसमें से 4 किताब हो गए पेपर 2 में, और पेपर 1 में 5 किताबें थी, कुल आपको 9 किताबें हैं पार्ट 1 ऑनर्स में। 9 किताबों का आपको अध्ययन करना है। उसमें से ग्रुप वाइज कुछ किताब को आप डिलीट भी कर सकते हैं, जो एक ही ग्रुप में 2 किताबें हैं। उसमें से अगर समय आपके पास कम बचते हैं, जल्दी परीक्षा हो जाती है, क्योंकि अभी कोविड-19 और फिर दूसरे तीसरे कारणों से, कतिपय कारणों से सेशन लेट चल रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि आपको
परीक्षा के निमित्त कम समय मिल सकते हैं। उस एवज में अगर किताबों को डिलीट करना पड़े, कुछ किताब हो सकता है कि आप 2 किताब टच बिना किए हुए भी अच्छे मार्क्स पा जाए, तो इसके लिए आपको साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करनी होगी और उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आपके पास पेपर 2 में जो 4 ग्रुप है, इसमें से आप देखेंगे इसमें से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से भी 3 क्वेश्चंस, इसमें से भी 3 क्वेश्चंस और इसमें से भी 3 क्वेश्चंस, याद रखेंगे। आपके पास प्रत्येक ग्रुप में से 3-3 क्वेश्चन पेपर 2 में पूछे जाएंगे, तो 3 4 12 क्वेश्चंस हो गए। यहाँ भी वही बात है, 12 क्वेश्चंस में आपको आंसर एनी 6 का देना है, लेकिन एक शर्त यही रहा कि 6 क्वेश्चंस हर एक ग्रुप को कम से कम एक क्वेश्चन टच करते हुए देना है। तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा आंसर एनी 6 क्वेश्चंस, आंसर 6 क्वेश्चंस सेलेक्टिंग एटलीस्ट फ्रॉम ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप को कम से कम एक क्वेश्चन को रखते हुए आपको 6 क्वेश्चन पूरे करने हैं, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप। हर एक ग्रुप से कम एक को टच करते हुए आपको 6 क्वेश्चन पूरे करने हैं। जिनको इंटीग्रेशन से ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इंटीग्रल कैलकुलस से भी आरंभ कर सकते हैं। इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से फुल एक क्वेश्चन, डेफिनिट इंटीग्रेशन से फुल एक क्वेश्चन और फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से एक फुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से सिलेबस का आगाज होता है। तो आपको चारों मिलाकर आपको 6 क्वेश्चंस टच करने हैं, आंसर देने हैं और आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। लेकिन इसमें नियम निर्दिष्ट है कि हर ग्रुप से कम एक टच करते हुए तब 6 क्वेश्चन को पूरे करने हैं। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट और वाइटल बात जो बहुत सारे बच्चे परीक्षा के तक नहीं जान पाते हैं, बाद में उनका अफसोस होता है। एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, वो है आपको जो ये 6 क्वेश्चन टच करने हैं वो 6 फुल क्वेश्चन होते हैं। अर्थात जब आप परीक्षा देने जाएंगे आपको पहले से ज्ञान होगा कि जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे तो देखेंगे 1 में 2 पार्ट होते हैं, 1 का ए और 1 का बी। तो उस अवस्था में एक फुल क्वेश्चन को टच करने का मतलब है कि आपने ए पार्ट को भी टच किया और बी पार्ट को भी टच किया, तब एक क्वेश्चन फुल हुआ। इस तरह से आपको 6 फुल क्वेश्चंस बनाने हैं। आपने अगर ऐसा किया कि 1 का ए बनाया और फिर इसका जोड़ा 2 का बी से लगा दिया तो फिर इनवैलिड हो जाएगा। जिस क्वेश्चन को भी आप टेकअप करेंगे उसके दोनों पार्ट को बनाना एसेंशियल है, आवश्यक है, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। फुल क्वेश्चंस को टच करने में आप अगर विफल रहते हैं इसका मतलब आपको निश्चित रूप से 6 क्वेश्चंस की टैली नहीं बन पाएगी और तरीका गलत हो जाएगा। इसलिए आप जिस क्वेश्चन को भी टच करें उसको फुल रूप में पूरे दोनों पार्ट को टच करें। यूँ कहा जाए कि दोनों पार्ट 8 मार्क्स ईच होंगे, 8 to the 16 और 6 क्वेश्चन आपको टच करने हैं, तो रफली 16 into 6 is 96 and that is very close to 100। तो एक क्वेश्चन को फुल क्वेश्चन को हम लोग 16 मार्क्स का मानेंगे। और ये कहा जाता है कि एग्जामिनर के हाथ में 4 नंबर रखते हैं, खासकर हैंडराइटिंग वगैरह जिसका बढ़िया होता है और जिसका मैथमेटिक्स बहुत सबक होता है उसके लिए 4 ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं या दिए जाते हैं, ऐसी अवधारणा है। तो प्रत्येक पार्ट के 8 मार्क्स होता है और किसी के ए पार्ट का जोड़ा किसी के बी पार्ट से नहीं लगा सकते हैं। जिस क्वेश्चन को भी टच करना है वो पूर्ण रूप में टच करना है, ए पार्ट और बी पार्ट दोनों होने चाहिए। इस तरह से लगभग हर क्वेश्चन में ए पार्ट और बी पार्ट हुआ करेंगे। अब जिस क्वेश्चन का भी चयन करेंगे उसमें दोनों पार्ट को बनाना अनिवार्य होगा। यही रणनीति के तहत, इसी रणनीति के तहत आप 6 क्वेश्चंस का जवाब देंगे पार्ट पेपर 1 में और 6 क्वेश्चंस का जवाब पेपर 2 में देते हैं तो आपके अच्छे अंक आएंगे। सही होने चाहिए सॉल्यूशन और सॉल्यूशन रिगरस और नीट एंड क्लीन होने चाहिए तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं किताबों को परचेस करके और नियमितता बना के
आप एक एक किताब का अध्ययन करना शुरू करें और साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करने पर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में धीरे धीरे पूर्व के वीडियो लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस, कुछ इंटीग्रल कैलकुलस और कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स जारी किए थे। अब आगे दूसरे सिलेबस की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।